हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं काफी अच्छे होंगे। तो दोस्तों 11 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में तीन आईपीओ एक साथ ओपन रहेंगे। उनमें से एक आईपीओ मोबीक्विक का आईपीओ। तो इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करेंगे इस आईपीओ का और जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखेंगे, इससे हमें थोड़ा बहुत डिस्टिंगेंस का अंदाजा हो पाएगा। ये एक अंदाजा ही होता है। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी क्या काम करती है, कौन से सेक्टर की कंपनी, फ्यूचर कैसा रह सकता है। फिर इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, मतलब कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है, और अपने जो भी कंपटीटर्स वगैरह उनसे महंगी है या सस्ती है। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानेंगे। अंत में हम जानेंगे कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, करे तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से या लॉन्ग टर्म के हिसाब से। सारी चीजें हम क्लियर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट वगैरह खुलवाना है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। सबसे पहले अगर ग्रे मार्केट के प्रीमियम की बात करें, ये एक अंदाजा होता है ग्रे मार्केट का प्रीमियम, इसके पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। तो नियरली 40% मतलब 40% के आसपास बता रहा है। तो रुपीज में देखिए तो 100 से 110 रुपए के बीच में इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में बता रहा है, बट इसके पूरे भरोसे ना रहे। तो ग्रे मार्केट के अंदर डिमांड अच्छी है, बाकी एंकर लिस्ट वगैरह आना बाकी, एंकर लिस्ट उम्मीद है कि अच्छी आनी चाहिए। फिर इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में जानते हैं, मतलब ये कंपनी काम क्या करती है। तो कंपनी जो है सन 2008 के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई थी, करीब करीब अब 16 साल हो गए हैं अपने ही सेक्टर के अंदर। इस कंपनी का काम है डिजिटल वॉलेट। डिजिटल वॉलेट होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ये पेटीएम है, फोन पे वगैरह है, गूगल पे, उस तरह का इसका काम है। उसके अलावा ऑनलाइन पेमेंट सर्विस वगैरह का काम है। जैसे आप इसकी ऐप पर बिल भर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो भी बिल वगैरह है, रिचार्ज करवा सकते हो, यूपीआई पेमेंट्स कर सकते हो, बैंक अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट के पेमेंट वगैरह कर सकते हो। उसके अलावा लोन और क्रेडिट की सुविधा भी है, मतलब इस ऐप पर आप लोन वगैरह भी ले सकते हो। उसके अलावा शेविंग प्रोडक्ट्स हैं, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हैं, वो भी ये सेल करती है, मतलब अपनी ऐप पर। और वॉलेट के मामले में कहें तो पेटीएम के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। बाकी अगर यूपीआई में बात करेंगे तो फोन पे, गूगल पे ये थोड़े ज्यादा आगे हैं, पेटीएम आगे है। और मोबीक्विक का ज्यादा तो नाम मैंने सुना नहीं, मतलब काफी कम लोग इसको यूज करते हैं। आप में से कौन कौन से लोग यूज करते हैं कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी कोई ऐप की खासियत हो जो मुझसे रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो ठीक है, ये सेक्टर वगैरह तो अच्छा है, मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट सर्विस वगैरह का सेक्टर अच्छा है, फ्यूचर वेल्थ के लिए भी बढ़िया है। बट क्या है कि इसमें भी फोन पे, गूगल पे ये थोड़े ज़्यादा फेमस है। तो अगर इसको कुछ करना है तो इनोवेशन, नए नए तरीके लाने पड़ेंगे। वैसे इसके यूजर्स वगैरह तो अच्छे हैं। फिर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो 2022 से 2024 तक दिए गए हैं और एक क्वार्टर के भी दिए गए हैं 30 जून 2024 तक। तो अगर इसके एसेट्स देखते हैं तो एसेट्स के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, ये नेगेटिव पॉइंट है। फिर रेवेन्यू 543 करोड़ से 890 करोड़ रुपए हुआ है, मतलब अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट की बात करें तो FY22 में लॉस में थी, FY23 के अंदर लॉस के अंदर थी, और FY24 में 14 करोड़ के प्रॉफिट के अंदर। फिर वापस से इस क्वार्टर अगर FY25 के पहले क्वार्टर में देखें तो लॉस मेकिंग कंपनी है, और इसके प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं तो 2% से कम के निकल कर आते हैं। बाकी इसकी नेट वर्थ के अंदर उतार चढ़ाव है। रिजर्व से इसके हाथ में 147 करोड़ रुपए के जो कि कम हुए हैं। बोरोइंग्स 206 करोड़ रुपए की है जो कि बढ़ी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.73 का निकल कर आता है जो कि थोड़ा सा ज्यादा है। वैसे ये पूरा फ्रेश इश्यू है, पर उधारी चुकाने के अंदर कोई भी पैसा काम में नहीं आने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.6% है जो कि कम है। पी इसका प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो देखिए FY24 के हिसाब से तो 113 का निकल कर आता है। फिर इसके पीयर्स देखें तो पेटीएम है, एफएम होल्डिंग्स है, उनके तो नेगेटिव पी निकल कर आते हैं। पेपाल का पी है 22 का, तो पेपाल से तो महंगी वैल्यूएशंस लेके आ रही है। फिर प्राइस टू बुक के हिसाब से देखें तो इसका प्राइस टू बुक है 9.96, मतलब लगभग 10 का। अदर प्लेयर्स का है 4 से लेकर 8 के बीच में, तो प्राइस टू बुक के हिसाब से भी काफी महंगी वैल्यूएशंस है। और फेस वैल्यू 2 रुपए पर आ रही तो काफी महंगी है। तो ओवरऑल देखिए तो फाइनेंशियल्स के अंदर उतार चढ़ाव है, डेट थोड़ा ज्यादा है, वैल्यूएशंस महंगी है, तो ये नेगेटिव पॉइंट्स है इसके। फिर इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में जानते हैं तो 11 से लेकर 13 दिसंबर के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा। फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर। प्राइस में रखा गया 265 रुपए से लेकर 279 रुपए के बीच में। 53 मतलब 53 शेयर्स का ये लॉट है। इसका टोटल इश्यू साइज है 572 करोड़ रुपए का पूरा फ्रेश इश्यू है। और ये पैसे जो है इसके पेमेंट सर्विस है, फाइनेंशियल सर्विस है, उनकी ग्रोथ के अंदर पैसा काम में लेने वाली है, वहां पर इन्वेस्टमेंट करने वाली है। रिटेल पोर्शन है 10% का और उसकी जो लिस्टिंग डेट है 18 दिसंबर को। ये हो गई पूरी आईपीओ की डिटेल्स। अब सबसे मेन सवाल ये है कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उससे पहले आपके पास या आपके फैमिली मेंबर्स में किसी के पास डीमेट अकाउंट नहीं है, खुलवाना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए जनरली हम हमारे 4 पैरामीटर्स देखते हैं, जैस पैरामीटर्स जिनको मैं बोलता हूँ, नॉलेज जैस पैरामीटर्स। तो पहला तो है जीएमपी इसकी अच्छी बता रही है, ठीक है। दूसरा है वैल्यूएशंस महंगी है, मतलब सस्ती तो नहीं है। तीसरा है एंकर लिस्ट और सब्सक्रिप्शन, वो आना बाकी है, ठीक है, वो आएंगे तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। बट अभी एक चीज़ ठीक नज़र आ रही है, एक चीज़ थोड़ी सी इसकी नज़र है, मतलब महंगी है, तो अभी हमें थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। बाकी तो डिसीजन आपको खुद को बनाना है, अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के।
फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स दोनों ही देख लेते हैं। पॉजिटिव में ये है कि इसका सेक्टर बढ़िया है, मतलब ये डिमांडिंग सेक्टर है, अभी आजकल इसी की डिमांड है, ऑनलाइन पेमेंट सर्विस, ये डिजिटल वॉलेट वगैरह इन्हीं की डिमांड है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब सेक्टर तो बढ़िया है बट हाईली कम्पिटिटिव भी है, और अपने सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, लीडिंग कंपनी मतलब नहीं है ये, मतलब इससे बड़ी बड़ी कंपनीज भी है, फ़ोन पे है, गूगल पे है, ये थोड़ा इससे आगे है, यूपीआई सर्विस के अंदर कहें या ऑनलाइन जो पेमेंट होते हैं उसके अंदर फ़ोन पे गूगल पे थोड़े ज़्यादा आगे हैं। फिर पेटीएम है तो इसका नंबर थोड़ा पीछे आता है, हालांकि जो डिजिटल वॉलेट है उसके अंदर ये शायद सेकंड नंबर पर आती है। बाकी उसके अलावा नेगेटिव्स थोड़े से ज़्यादा हैं, तो फाइनेंशियल्स के अंदर उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है हमें, और FY22 FY23 के अंदर लॉस के अंदर थी, FY24 में हल्का सा प्रॉफिट हुआ है, ज़्यादा कोई प्रॉफिट भी नहीं है, फिर वापस FY25 के पहले क्वार्टर में इसके लॉस है, तो मुझे लगता है फाइनेंशियली काफ़ी कमज़ोर है, नेगेटिव बात है। इसकी वैल्यूएशंस महंगी है, ये भी नेगेटिव बात है। उसके अलावा प्रमोटर्स की होल्डिंग वो भी काफ़ी कम है, ऑलरेडी 50% से तो कम है, तो नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा है। लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिस्क तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वैल्यूएशंस महंगी है, बाकी सारी चीज़ें भी थोड़ी रिस्की नज़र आ रही है। हाँ, लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से सोच सकते हैं, मतलब जिस हिसाब से लग रहा है कि जीएमपी वगैरह अच्छी है, बट जीएमपी की तो हमें पूरे भरोसे नहीं रहना चाहिए। बाकी सारे फैक्टर्स आ जाने दीजिए, एंकर्स वगैरह कैसी आती है, सब्सक्रिप्शन वगैरह कैसा मिलता है, उस बेसिस पर आगे हमें डिसीजन बनाना चाहिए। तो आप लोग क्या करेंगे, क्या इस IPO में अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद अगर आपकी हेल्प हुई है, थोड़े डाउट्स क्लियर हुए हैं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे, और आप जो भी डिसीजन बनाएं अपनी रिस्क अपना एनालिसिस लगा के बनाएं। तो ये थे सारे आज के अपडेट्स। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, एंजल वन के साथ बिल्कुल फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने की लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो के अंदर।